भोपाल के मध्य विधानसभा के 13 वार्डों में जब आप घूमेंगे तो गड्ढे के सिवा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। और जहाँ तक काम की बात बताता हूँ मैं आपको, तो काम तो किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी विधायक ने यहाँ पे जहांगीराबाद क्षेत्र और बड़खेड़ी क्षेत्र की बात करूँ तो किसी ने नहीं करा है। और अच्छा विकास हुआ, काफ़ी विकास हुआ है। और योजना अगर गिनवा तो अनगिनत योजना है, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी योजना को गिनवाते हुए। देखिए, भोपाल की बात हो और नमक वाली चाय का रंग आनंद ना लिया हो तो मज़ा नहीं आता। और आज हम इसी चाय के साथ आ चुके हैं मध्य विधानसभा, जहां पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर भोपाली जनता कहती क्या है, किसका पलड़ा भारी है। क्योंकि अब टिकट जो है वो मध्य विधानसभा के पत्ते दोनों साफ हो चुके हैं। ध्रुव नारायण सिंह बीजेपी से तो कांग्रेस से आरिफ मसूद जो कि वर्तमान विधायक भी हैं, उनको टिकट दिया गया है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, देखेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे। देख सकते हैं कि भोपाल के जो पटिए चाय के वो सदाबहार रहते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ भी जो पटिए हैं वो दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हमारे साथ में हैं, उनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मियाँ का चाय कैसी लग रही? बढ़िया बनी, बढ़िया बनी। और राजनीतिक समीकरण कैसे बन रहे हैं यहाँ के विधानसभा के? ये मतलब मेरे से को 50-50 लग रहा है, मतलब चांस दोनों का जीतने का। आरिफ मसूद ने भी अच्छा काम करा, मतलब यहाँ पर थोड़ा वर्तमान में तो ध्रुव नारायण सिंह जी पहले भी रह चुके हैं विधायक, तो हो सकता है कि वो भी बन जाए। मतलब अब पिछली बार तो हार गई थी मतलब बीजेपी यहाँ से। आप कितने संतुष्ट हो ध्रुव अपने आरिफ मसूद के काम से? थोड़ा अच्छा है, मतलब काम फिर भी ऐसा। यहाँ काम अच्छा बताया है कि ध्रुव नारायण सिंह ने, वो आरिफ मसूद जो कि अभी अपने कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, उनका काम काफ़ी बेहतर रहा। साहब, क्या नाम लिखते हैं? विशाल यादव। यादव जी, क्या समीकरण है इस बार के, क्या लग रहा है आपको? लोग कह रहे हैं कि बढ़िया काम रहा है आरिफ मसूद का। देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पिछले 5 साल में विधायक यहाँ दिखे ही नहीं। मैं क्या आम जनता से पूछ सकते हैं, और कभी आपको देखना है तो आपके चैनल के माध्यम से जब आप अंदर बड़खेड़ी क्षेत्र में या जहांगीराबाद क्षेत्र में या भोपाल के मध्य विधानसभा के 13 वार्डों में जब आप घूमेंगे तो गड्ढे के सिवा आपको कुछ दिखेगा ही नहीं। इससे पहले हमारे विधायक थे, हमारे पार्षद थे, हमने अच्छा विकास कराया। उससे पहले ध्रुव भाई थे, 2008 से लेकर 2013 तक पूरा डामरीकरण हुआ, पूरा सोडियम लाइट लगी पूरे। आप बीजेपी से हैं क्या? हाँ, बीजेपी से हूँ। बीजेपी की एक विचारधारा है। यहाँ चाय पी रहे थे, अपन ने पूछ लिया, बात भी हुई। साहब, आप क्या कहते हैं कि किस प्रकार का रहा है कार्यकाल और इस बार क्या कह रहा है चुनावी समीकरण? इसके 5 साल तो कार्यकाल कुछ भी नहीं हुआ है। इस बार ध्रुव नारायण जी की उम्मीद है और शिवराज जी की लहर चल रही है और मोदी जी के चक्कर में काम अच्छा चल रहा है। तो बीजेपी को मोदी जी का कौन कौन सा काम अच्छा लगा आपको? मोदी जी की योजना करने हैं, अपना उज्ज्वल योजना, मकान आवास योजना, अन्य योजना, बहुत सी योजनाएँ जो होती हैं हमारे बहुत अच्छी हैं। मोदी जी भी उनके देश में अच्छा देश चल रहा है नृत्य में, और हो सके तो लहर में फिर बीजेपी आएगी। एक रुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो अभी हमने 2 लोगों के बयानों को सुना है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। 50-50 बात सामने आई है साहब। चुनावों को लेकर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। बात 50% में सामने आया ध्रुव नारायण और 50% में सामने आया कांग्रेस के आरिफ मसूद। आप किसको बता रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा साहब कि प्रैक्टिकल अगर ज़मीनी स्थिति देखी जाए तो अभी तक कुछ तय नहीं हुआ है। अभी कोई सी हवा किस रुख में चलेगी, ये अभी रिज़ल्ट आपको लगभग दशहरे के बाद समझ में आएगा, क्योंकि अभी नवरात्रि का माहौल है, सब पूजा पाठ और अपने कार्यों में व्यस्त हैं। और जहाँ तक काम की बात बताता हूँ मैं आपको, तो काम तो किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी विधायक ने यहाँ पे जहांगीराबाद क्षेत्र और बड़खेड़ी क्षेत्र की बात करूँ तो किसी ने नहीं करा है। रोडों की स्थिति देखो आप, धूल से बेचैन है पब्लिक। जो आम नागरिक हैं वो अपने जीवन यापन कैसे कर रहे हैं वो तो उनसे ही पूछा जा सकता है। स्थिति ऐसी है कि धूल दिन भर ऐसी उड़ती है कि रोज़ आए दिन दमे के मरीज बढ़ते जा रहे हैं और एलर्जी की समस्या बढ़ती जा रही है। कपड़े ऐसे हैं कि आपको सुबह बदलना है तो शाम को फिर बदलना पड़ा। रोडों को पूरे खुदे हैं, आपको कोई विकास कार्य नहीं है। नाले पूरे भरे हुए हैं, नालियों की कभी बाज़ार में सफाई नहीं हुई आज तक। दरोगा कौन है कौन नहीं है पता नहीं है। स्थिति ऐसी है कि जिसको फ़ोन लगाओ वो जवाब नहीं देता। हर विभाग में यही स्थिति चल रही है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। बस अपनी हर नेता अपनी रोटी सेकने पे लगा है। बात तो वाजिब का ही है। अक्सर ये दिखाई देता है कि नेता रोटी सेकते हैं, लेकिन हालात कुछ और नज़र आते हैं। ये भी जानने की हम कोशिश कर लेंगे, क्योंकि यहाँ के जो विधायक हैं वो कांग्रेस से और बीजेपी की सरकार। आपसे चर्चा करते हैं
क्या लगता है साहब, यहाँ तो बोल रहा है कि विकास ही मध्य विधानसभा में नहीं हुआ, टिकट दोनों क्लियर हो गई और दोनों ऐसे कि दोनों ही इसी विधानसभा से पूर्व विधायक। नहीं नहीं ठीक, विकास तो काफ़ी हुआ है भाई साहब, और यही नहीं पूरे प्रदेश में हुआ है, और अच्छा विकास हुआ, काफ़ी विकास हुआ है। और योजना अगर गिनवा तो अनगिनत योजना है, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी योजनाओं गिनवाते हुए। बहुत बढ़िया काम हुआ है और बहुत अच्छा चल रहा है, और इस बार भी सरकार बीजेपी की ही आएगी, स्वाभाविक बात है। आप बीजेपी से हैं क्या? जी बीजेपी से हूँ। क्या बात है। तो यहाँ बीजेपी के जो है एक प्रभुत्व जरूर दिखाई दे रहा है। आपसे चर्चा करते हैं साहब। यहाँ बताया जा रहा है, अरे कैमरा है साहब, बंदूक नहीं, बोलेंगे नहीं तो मतदान कैसे करेंगे। यहाँ बताया यही जा रहा है कि जिस प्रकार से विकास की बातचीत की जा रही कि मध्य विधानसभा आज भी पिछड़ा है, हालांकि जहांगीराबाद की बात करें, यहाँ की बातचीत करें, कुछ पुराने भोपाल के भी टच के एरिया आते हैं, उनकी विकास करें, कितना देख पाते हो आप, कितना विकास हुआ? विकास हुआ ही नहीं ना, मध्य में विकास हुआ नहीं है। 5-7 साल में विधायकों को देखा ही नहीं है। आरिफ मकसूद जी वो आज दिखे ही नहीं है। और हमें बात 35 में देखिए आप कितने गड्ढे, एक्सटर्नल कॉलेज से पुलिस चौकी तक देखेंगे गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। ध्रुव नारायण सिंह आएंगे, विधायक बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मैंने बीजेपी का पलड़ा भारी। भैन आप क्या कहेंगे, किस प्रकार का लग रहा है माहौल इस बार? लग रहा है कि कुछ फेरबदल होगा या फिर ऐसा लग रहा है कि वही चलेगी? मुझे नहीं पता है भाई साहब, ये लोग सब ये तो वोटिंग के बाद पता चलेगा कौन कैसा क्या है। यानी असली मतदाता हैं, पत्ते नहीं खोलेंगे, वोटिंग के बाद ही बताएंगे। साहब बड़ी फ्लक्चुएशन की स्थिति मध्य विधानसभा में आ रही है। कोई कह रहा है आरिफ मसूद बता रहे हैं, फिर विकास की बातचीत करें तो कोई कह रहा है विकास हुआ नहीं हुआ। आपका क्या मानना? इस बार मध्य में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जो ये वर्तमान विधायक का कार्यकाल रहा है 5 साल का, बिल्कुल भी एक तो आम पब्लिक से भी पूछेंगे तो वो ये बताएगा कि 5 साल बिल्कुल नदारत रहे, दिखे ही नहीं, क्षेत्र में ना आए न काम, गलियाँ, अब रोडा मेन रोड ऐसी हैं कि आप देखोगे जर्जर पड़ी है। तो इस बार मध्य में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और ध्रुव नारायण सिंह एक पढ़े लिखे समझदार नेता हैं और उनको इस बार ले आएगी। दोनों के ऊपर एक एक दाग है, इसमें कोई दो मत नहीं। एक बात करें तो एक दोनों के ऊपर कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अलग हम बात करें तो कई मामले भी दर्ज हैं, तमाम चीज़ें भी हैं। साहब दोनों प्रत्याशी बेदाग तो नहीं हैं, आप यहीं के मतदाता हैं, क्या कहेंगे कि कैसे क्या समीकरण जाएंगे इस बार? मध्य विधानसभा में आरिफ मकसूद जी ने कोई विकास नहीं किया। पूरे रोडों की हालत देख लो आप, रेक्टर कॉलेज से बड़खड़ी फाटक तक, बड़खड़ी पात्रा तक देख लो आप, कोई विकास नहीं हुआ। रोडों की हालत देख लीजिए आप, 5-35 मतलब कुछ भी नहीं हुआ ना मध्य विधानसभा में। हाँ बीजेपी की है तो बीजेपी आएगी, मामा की योजनाएं चल रही बराबर, चलती रहेंगी, बीजेपी आएगी। यानी आप भी पक्के मामा के भांजे हो क्या? मामा के भांजे पक्के। यहाँ देखिए स्थितियाँ अलग है। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्या जो है वो समीकरण जा रहे हैं। साहब आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, आरिफ मसूद जो हैं एक राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम नेताओं के बतौर नाम आता है, और ध्रुव नारायण सिंह का तो इतिहास आप जानते ही हैं कि यहाँ का जिस प्रकार से रहा। HM यानी कि जो यूं कहें सांप्रदायिकता का एक जो मसला या भाव है, क्या उसका असर दिखाई देगा इस बार? नहीं मैं तो इस बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा मेरे को सब चीज़ों से कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है कि साहब कि इस बार दिखाई देगा जो सांप्रदायिकता की वोटिंग परसेंटेज मध्य विधानसभा में हावी रही है टिकटों के आधार पर, क्या वो समीकरण इस बार भी? इस बार देखो आरिफ मकसूद जी ये हैं जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया है मध्य विधानसभा में। ध्रुव नारायण सिंह जी जो विधायक थे उन्होंने बहुत काम किया इस विधानसभा में, और इस बार फिर जनता उन्हीं को चुनेगी विकास के आधार पर। कोई काम नहीं, कहीं सड़कें मड़के कुछ भी नहीं बनाई क्या? ये आरिफ मकसूद जी जिस सड़क से गुजरते हैं आज भी वो ध्रुव नारायण सिंह जी ने बनाई थी वो सड़कें, आज कोई काम नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ अलग अलग राय हैं और अलग अलग बातें हैं। इस बात का दावा यहाँ पर किया जा रहा है कि मध्य विधानसभा का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं कश्मकश का चुनाव है, संघर्ष का चुनाव है, कांटे की टक्कर का चुनाव है। दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो यहाँ से पूर्व विधायक रह चुके हैं, और इतना ही नहीं बल्कि समस्याओं की भी बातचीत करें तो समस्याओं को लेकर भी जनता का रुख जो है वो साफ तौर पर यह बयां होता है कि बहुत कुछ काम ऐसे थे जो होने चाहिए थे, लेकिन जो मतदाता है वो बोलता कुछ और है, क्योंकि भोपाली मतदाता है, कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। हालांकि वोटिंग का परसेंटेज क्या होगा, किसके पक्ष में वोट पड़ेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात यहाँ पर साफ नज़र आ रही है कि वर्तमान विधायक की अगर हम बातचीत कर लेते हैं तो उनसे भी बहुत ज़्यादा खुश जनता नज़र नहीं आती।
तो कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है कि ध्रुव नारायण सिंह का जो कार्यकाल मध्य विधानसभा में रहा है वो भी बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं रहा। अब आखिर जीत के ऊंट का करवट किस ओर बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।